आजकल योगी जी आपने एक नया एजेंडा बनाया जिस पर बहुत चर्चा हो रही है। जब आपने कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक राष्ट्रीय धर्म है, उसको लेकर लोग बड़े अनकंफर्टेबल हैं। और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा सनातन धर्म पर हमले भी बहुत हो रहे हैं, साधु संतों को लेकर भी तरह तरह की बात की जा रही हैं और कहा जाता है कि भाई ये तो चमत्कार दिखाते हैं, ये तो जादू टोना करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना। जब एरोप्लेन नहीं आया होगा और पुष्पक विमान की चर्चा हुई होगी तो लोगों को लगा होगा कि क्या बात कर रहे हैं सब। महर्षि भारद्वाज के विमानन शास्त्र के बारे में जिन लोगों ने उस समय पढ़ा होगा, और खासतौर पर पश्चिम के लोगों ने, तो उन लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे सब तो एक कपोल कल्पना है। या भारतीय दर्शन जिन बातों को कहता रहा है, जिन लोगों ने व्यावहारिक जीवन उस रूप में नहीं देखा है, जिन लोगों को बाह्य दृष्टि और भौतिक दृष्टि ही सब कुछ नजर आती है, उनके लिए सब कपोल कल्पना ही होगी। लेकिन आज जब जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, हर देश का अपनी एक आत्मा होती है जो उसको संजीवनी देती है, जो उसकी पहचान होती है, जो उसके विपरीत परिस्थितियों में सदैव उसका संबल बनती है। और ऐसे ही सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, विश्व मानवता के कल्याण की गारंटी है। और इसलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यह धर्म और मत और मजहब के भेद को हमें समझना होगा। धर्म एक जीवन पद्धति है, मत और मजहब एक उपासना विधियां हैं। इन दोनों को हमें समझना होगा। जो समझ पाएगा वह इसके मर्म को समझ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो अपनी व्याख्या करेगा, आरोप प्रत्यारोप, आलोचना प्रत्यालोचना होता रहेगा। या ये कह लीजिए कि जिसको समझ में आ गया वही रहेगा, जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं रहेगा। नहीं, अब ये आपकी सोच हो सकती है, हम किसी को भगा नहीं रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का आह्वान सबको करेंगे। पर आप ये ज़रूर एक इशारा कर रहे हैं भविष्य के लिए कि ये सनातन धर्म एक वृक्ष की तरह है और जिसे भी भारत में रहना है इसी वृक्ष के छत्र छाया में रहना होगा। मानवता के कल्याण का मार्ग जब भी प्रशस्त करेगा, सनातन धर्म ही करेगा। और इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर हर जगह ये बात है, मैं बड़ा मैं बड़ा, ये मेरा ये तेरा। अकेले सनातन धर्म इस बात की गारंटी देता है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटी सोच के लोग ही बोलते हैं। विराट सोच के लोगों के लिए तो पूरा दुनिया ही एक कुटुंब है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और यही सनातन धर्म का उद्घोष है। तो जो लोग गजवा हिंद का सपना देखते हैं, जो लोग खालिस्तान का सपना देखते हैं, जो लोग भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं, जिसको हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं, जो माओवादी हैं, वो तो आपके इस विचार को का बहुत ज़बरदस्त विरोध करेंगे और इस देश को फिर से पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। कभी सफल नहीं होंगे। ये नया भारत है, कभी वे सफल नहीं होने वाले हैं। और नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है और G20 का समिट इसका उदाहरण भी है।